कुछ बोलना चाहती हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच। अपने बहुत ही अच्छे मतलब हम लोगों को सीख दी है। और उसकी फीलिंग, उसका जो भी है, उसको शायद हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते वर्ड्स में। और सारे सबके एक्सप्रेशंस मुझे ऐसे ही लगते हैं कि हम सब बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। और सर स्पेशल थैंक्स तो ये है कि मैं जिस टाइम ज्वाइन की थी उस टाइम मेरी पूरी फैमिली बीमार थी। और मैं ये सारे अपने ग्रुप के मेंबर्स को बताना चाहती हूँ कि सर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप इससे इस तरह से हील करो। मेरी बेटी को कोविड एंड टाइफाइड दोनों हो गया था। अभी भी वो उसको समटाइम सर पेट में हो रहा है तो मणिपुर चक्र और उसकी हीलिंग में करती हूँ। और वो मुझे आज बोली कि मैं आपको फीडबैक देना चाहती हूँ सर को, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो क्या मैं उसे बुला लूँ सर? जी बिल्कुल बुलाओ। हाँ। मेरा मोटिवेशन आपका फीडबैक ही है। आप लोगों को रिजल्ट आते हैं, आपका आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में उन्नति होती है, तो मुझे मेरे लिए वही बचत है बस। तो ये हाय फ्रेंड्स, ये मेरी डॉटर है पीहू। ये कुछ कहना चाहती है सर आपसे भी और बाकी सबसे भी। जी बिल्कुल बेटा, बताइए। मम्मा ने आज जब मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मम्मा ने हीलिंग की थी। उससे जैसे ही हुआ तो पॉजिटिव एनर्जी जैसा लग रहा था एंटर हो रही है और एकदम ठीक हो गया था। उसके बाद फिर हुआ नहीं अभी फिर तक। ये लॉन्ग डीप मतलब स्लीप में चली गई थी सर। और आपने जैसे बोला था कि जब आपके पास सामने हो सब्जेक्ट तो उसको टच करके करो, तो मैंने इसके मणिपुर चक्र क्लीनिंग 2-3 बार और हीलिंग सब किया था। एंड फिर इसका ऑरा भी पूरा क्लीन किया था। एंड सो गई थी, आई डोंट नो मेडिसिन थी ये था, मुझे इतना बिलीफ नहीं था। लेकिन इसने जब बोला कि आज अगर आपका है तो मैं बोलना चाहती हूँ मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए तालियां हो जाए। मुझे भी इतनी इतनी गहरी नींद आई थी आफ्टर लंच, मुझे लगा शायद लंच का है। लेकिन अभी आप जैसे बोल रहे हो कि जैसे जैसे हीलिंग होती है आपको नींद अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी नींद आना हीलिंग का ही साइन है। टाइम है। आपने जैसे बोला बीज मंत्रा की अभी नहीं करनी है, बट मैं मंदिर में जब पूजा करती हूँ तो मैंने मतलब सारे जिस तरीके से आपने जो हीलिंग के स्टेप्स बताए वो सब करने के साथ बीज मंत्रा की है। अभी तो क्या करूं, अभी स्टॉप कर दूं फिर अब? नहीं, आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं हैवीनेस या ऐसा लगे कि बहुत गरम गरम हो गया शरीर या भारीपन लगे शरीर में, तो आप फिर आप थोड़े दिन बाद करना। अगर आप पहले जैसे पहले प्रैक्टिस में हो और पहले साधना या कुछ करते हो तो आपको बॉडी प्रिपेयर होगी उस चीज़ के लिए, आप कर सकते हो। लेकिन अगर हैवीनेस लगे तो फिर छोड़ देना, फिर 21 डेज के बाद करना। आप करती हूँ मैं रेगुलर। हाँ हाँ, तो कर सकते हो। मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया था बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे तो एनर्जेटिक ही लगता है सर। तो अच्छा है, अच्छा है, करो फिर कंटिन्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड बाकी ऑल सबको भी थैंक यू। जी सर, आपने जो बोला ना कि एनर्जीज आपको बुलाती हैं, वो मुझे पूरा फील हुआ। जब आपका मैसेज मैंने देखा उस समय मैं वैष्णो देवी में थी और स्टार्ट करने के वाले दिन से हम सब बीमार थे। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 9 दिन नवरात्रि के साथ क्लास कर पाऊंगी, बट अजीब सी एनर्जी मैंने फील की और मैंने इसीलिए बीच में भी आपको बहुत बार थैंक यू, अपनी पूजा में हमेशा थैंक यू बोलती हूँ सर आपको। विजुअलाइज करके पूरा फेस आता है आपका। और मतलब सीरियसली मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, सर थैंक यू। मैंने ये भी थैंक वहां यू ही पे ना बचना मुझे। हाँ जी। सर मैंने भी वहां पे एक वो होटल का खाना खा रहे थे ना सब लोग। मैं तो घर से अप डाउन करती थी तो किसी को इंडाइजेशन हो गया तो मैंने उनके मणिपुर चक्र पे रखा सर। और स्वादिष्ठान भी किया, दोनों किए उनके और आह्वान किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने सीक्वेंस से फॉलो किया पूरा। आप समझ सकते हो मैं क्यों इतनी खुश हूँ सर। और उसके बाद किया और आई डिड इट फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, 5-5 मिनट। उसके बाद वो सो गई और जब वो उठी ना कहती पता नहीं तूने क्या किया लेकिन जो भी किया है। और रात को जाके उन्होंने फिर से इतना सारा खाना खा लिया। बट उनको मैंने फिक्स कर दिया था सर वहाँ पे, मतलब ठीक कर दिया था। बहुत बढ़िया। मतलब आपने अब पहला ट्रीटमेंट किया। फर्स्ट ट्रीटमेंट, हाँ सर। बहुत मतलब बढ़िया। तो पहले तो मैं थोड़ा दूर से कर रही थी, फिर मैंने बोला कि भाभी आप बोलो तो मैं पास से थोड़ा सा कुछ कर दूं, आपको हील कर दूं। तो वो तो नींद में जैसे भी तो तेरे को देख ले तुझे क्या करना है। और वो करते करते वो सो गई। फिर मैं उठी
क्लोज किया, लॉक किया, वो सब करके उनको वहां पे। और जब वो आधे पौने घंटे बाद जब वो उठी तो शी वाज सो एनर्जेटिक। और मैंने कहा आप ठीक हो? कहती है हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सो गई थी बस। उनको पता भी नहीं था कि वो बीमार थी, मतलब इट वाज दैट इफेक्टिव। तो मैंने किया शायद ज्यादा ही अच्छा होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो मेरे को सबसे पहली चीज तो ये बोलनी है कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लेवल 1 से। मैं एक खाली लोटे की तरह थी। मैंने आपको बताया था सर, इधर उधर बज रही थी, कुछ राह मिल नहीं रही थी। पर आपने जो ये पाथ दिया है, खुद तो सीख ही रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे ज्ञानी बाबा बोलने लगे हैं, क्योंकि सब कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांटती हूँ। तो पहले लेवल का जब मैंने वो किया था 21 दिन से पहले आपका कोर्स, और फिर 21 दिन जब हमने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें मुझे ना कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। बट अब सर ऐसा हो गया है ऑन अ सीरियस नोट कि लोग मेरे पास ना खुद से आ रहे हैं हेल्प के लिए। और जो आपने एक चीज बताई थी ना कि जब आप खुद की हीलिंग करते हो, सेल्फ हीलिंग करोगे और इस चीज में इंडल्ज हो जाओगे, तो पीपल जो इस चीज में है या फिर जो आपके लिए भले हैं, आपके लिए आपके लिए सही है, वो आपसे जुड़ने लग जाएंगे। सर ऐसा होने लगा है। पहले लेवल में मैंने जो जितनी सेल्फ हीलिंग करी थी, जो मैंने मांगा सर, मेरे लिए वो बहुत अनयूजुअल था। ये लेवल स्टार्ट हुआ भी नहीं था और मुझे वो चीज मिल गई है। बहुत बढ़िया। सर बहुत अनयूजुअल था। आप लगा लीजिए, मैं 2 साल से उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, और मैंने इस बार कोई मेहनत नहीं करी थी और मुझे वो मिल गया। और मैंने एज सच कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था सर मैनिफेस्टेशन में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट लास्ट क्लास में वो सारे डाउट्स क्लियर हुए थे। तो मे बी वो हीलिंग और सब चीजों की तरफ से मेरा सेल्फ बिलीव। दूसरा, मेरे साथ अभी मेरे ऑफिस में ही नए कुछ लोग आए हैं, तो ऐसी एक लड़की आई है सर, मुझे बिल्कुल अपनी कॉपी लगती है वो। मैंने उससे बात भी नहीं की, वो मुझे खुद ही आके बोलने लगी, रुचिसान मतलब रुचि मैं मेडिटेशन करती हूँ, ये करती हूँ। तो उसकी बातें चुपचाप सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये समहाउ ये मेरी मेरी शैडो है, कितना इंटरेस्ट लेके बोल रही है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था उसे सुनना, और मैंने कहा मैं सुनना चाहती हूँ, आप बोलो बोलो बोलो। फिर जब मैंने उसको बताया, तो मुझे ऐसे लोग अपने आप जुड़ गए। उसके साथ साथ मेरे घर वाले, मेरे फैमिली में वो लोग सर जिन्होंने कभी मुझसे ना, शायद मैं क्योंकि छोटी हूँ अपने घर में, तो जिन्होंने बात भी नहीं की, वो खुद से मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आप मुझे हेल्प करो। वो मांग रहे हैं, और देखते हैं कितना हो पाता है ये चीज। प्लस सर एक चीज बहुत फनी है कि आपकी क्लास लेने के साथ साथ ना मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि मेरी जो फील्ड है उसमें 5-6 सालों से इंग्लिश और जापानीज ही चलती है, हिंदी तो भूल ही गई थी। जब आप क्लास में लिखवाते हैं ना, मुझे जी, जी। मात्राएं बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने जो पीडीएफ दी, मैंने वो पढ़ी, प्रेयर्स लिखी, तो मेरी मात्राएं अच्छी हो गई है। फैमिली के सामने हिंदी में बात करती हूँ तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे फादर मुझसे बहुत खुश हो गए हैं कि यू आर यूजिंग हिंदी। बहुत बढ़िया। तो जी सर। और मैं ऐसे वर्ड्स बोलती हूँ, अब आवाहन करना है, आपकी प्राण ऊर्जा है, तो वो बहुत खुश होते हैं मुझसे। मेरे फादर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इस चीज में। तो मैं तो अपनी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, स्पेशली मेरी नानी की तरफ से, जिनकी मैंने बहुत हीलिंग करी, उसमें बहुत फर्क पड़ा इस एज में भी। और वो सर वो 76 एज की हैं, और वो अब से नहीं, वो कब से हीलिंग करती आ रही है। वो किसी को नहीं हम्म। बताती थी, क्योंकि किसी को इसमें बिलीव नहीं था। तो मेरे अंदर ये जो जीन्स है, ये मेरी नानी से ही। वो आज भी दिन में 1 घंटा मौन व्रत रखती है, किसी से बात नहीं करती है, मेडिटेशन करती है। और मैंने उनसे पूछा अब इस एज में आके कि आप क्या करते, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ धन्यवाद करती हूँ। मैं बैठ के भगवान का धन्यवाद करती हूँ, इस लाइफ के लिए, इन सब रिश्तों के लिए, सबके लिए। तो वो हमारे घर की इतनी बड़ी एज की मेडिटेशन करती है। मैंने उनसे पूछा आज तक आपने बताया क्यों नहीं, कहती क्योंकि तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। पर जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, मैंने उन्हें अपने बारे में बताया मैं ऐसे ऐसी क्लासेस कर रही, तो उन्होंने मुझे बहुत सा, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे लिटरली ब्लेसिंग दी कि तुम बहुत आगे जाओगे, और दिस इज व्हाट यू आर मेंट फॉर। बिल्कुल, बहुत ये बढ़िया। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस था। बाकी थैंक यू आपको, पूरी सब जितने भी क्लास में है, मैंने बहुत सीखा है सर। कि रेकी के क्लासेस जो होते हैं वो मिनिमम मैक्सिमम 3-4 दिन के होते हैं। आप 15 डेज 21 डेज लेते हैं, बहुत अच्छा लेते हैं और बहुत डीपली लेते हैं, सब ध्यान आप दे देते हैं। ये पहली बार मैंने देखा सर, इसलिए मैंने आपकी बैच ज्वाइन की। आपने पहले भी ज्वाइन किया हुआ है शायद, रेकी यस किया हुआ है? ऐसे ज्वाइन नहीं की थी सर मैं, ऑनलाइन हाँ। मैंने फीस पेड करके उनसे वीडियोस लिए थे, ओके। वीडियोस बाय किए थे,
और वो ना दो बार फर्स्ट लेवल को एक बार अटेंडमेंट दिए थे मेरे को ऑनलाइन ऐसे आधे घंटे का, और सेकंड लेवल को भी सिर्फ अटेंडमेंट दिए थे। फिर उन्होंने वीडियो भेजे, लेकिन किया मैंने वो 21 डेज का हीलिंग किया, 24 पार्ट्स दोनों टाइम। लेकिन ना अभी ऑनलाइन ऐसे जूम पे जैसे मीटिंग में होता है ना, वैसे नहीं होता, वो ऐसे सीख नहीं पाते हम लोग, वीडियोस जो पड़े रहते हैं वैसे ही ऐसे होता है। और उसमें इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, नहीं बेसिक सर, इतनी नहीं बेसिक, थी, हाँ इतनी नहीं सिर्फ थी सर। पहले तो मुझे इस ग्रुप से ना बहुत कनेक्टेड फील होता है स्टार्टिंग से ही। जैसे पूजा जी है, मनीषा जी है, सरिता जी है और सीमा जी है। और इस बार मैंने ना, जैसे ये राखी जी है, इनसे मैंने मतलब बात कभी नहीं हुई, बट बहुत ज्यादा मुझे इनसे बहुत मतलब कनेक्टेड फील होता है। मतलब इनको अगर ग्रुप में क्लास में ना देखो ना, तो मुझे लगता है कि यार आज वो नहीं आई है मैम राखी जी, तो मुझे ग्रुप से ही बहुत कनेक्टेड फील होता है। और दूसरा सर, वेलकम। दूसरी सर, बहुत जैसे अभी आपने अपना इंसिडेंट बताया कि आपने बाइक को हीलिंग दी। अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। पहली बार हुई थी, बंद हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड साथ में थे, तो वो सोच रहे कि यार ये क्या हो गया, और हमें कहीं जाना था। तो वो पानी लेने गए कि चलो पानी डाल देता हूँ। और मैंने ऐसे बैठे बैठे ना ऐसे विजुअलाइज कर लिया, और जैसे उन्होंने, मैंने ये भी विजुअलाइज किया कि वो पानी जो डालेंगे उसमें वो हो कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हम जहाँ जाना चाहते हैं सेफली हम पहुंच जाए। सर उसके बाद गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं हुई। हाँ, वो बात अलग है कि हमें एसी बंद करके जाना पड़ा, पर गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं हुई, हम सेफली पहुंचे। बहुत दो बढ़िया। तीन दिन बाद सर फिर से गाड़ी में प्रॉब्लम हुई, तब मैं ड्राइव कर रही थी और मैं अकेले थी और ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है कि गाड़ी मतलब मशीनरी की कहाँ पानी डलेगा, क्या डलेगा। तो सर फिर मैं आराम से बैठ के मैंने स्टेयरिंग पे पूरा अच्छे से कम 15 मिनट्स तक गाड़ी को हीलिंग दी। और फिर मैंने पानी लिया और मैंने किसी से पूछा कि पानी कहाँ डालते हैं। मैंने पानी डाला और मैं ऐसे मिडिल में फंसी हुई थी, धूप थी, इतने पसीने पसीने आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और सर तब भी मैं सेफली घर पहुंची आराम से। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था, कल मैं मैरिज में गई थी, तो मेरी सिस्टर, उनके बेबी की भी तबीयत खराब थी, वो सो गए थे अच्छे से। प्लस मेरे हस्बैंड, वो भी इनफैक्ट आपको थैंक यू बोलना चाहते थे, क्योंकि बहुत सालों से उनकी बैक में प्रॉब्लम थी एक्सीडेंट की वजह से, काफी सालों से। और कितना ट्रीटमेंट कराया हमने, फिजियो लिया, बहुत लिया, तो ठीक नहीं होता, खर्चा ऊपर से इतना सारा। लेकिन जब से डे वन से जब मैंने हीलिंग स्टार्ट की थी, उसके कुछ टाइम बाद जब डिस्टेंस हीलिंग से मैंने किया, तो वो बोलते हैं कि तब से लेके अब तक मुझे कभी बैक में पेन नहीं हुआ है। तो वो खुद आपको फीडबैक देना चाहते थे, वो है नहीं यहाँ पे, अवेलेबल नहीं है, ऑफिस गए हैं। बहुत और बढ़िया। बस सर, और रुचि वाली वही बात है, हम मुझे भी काफी हिंदी समझ, हिंदी के वर्ड्स बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए भी सेम वही इंग्लिश एंड जापानीज है, हिंदी का तो है ही नहीं, मात्रा होगा वो सेम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सभी को पूरा पूरा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार सभी हाँ को। जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सब? ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा ये एक्सपीरियंस था कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, साटिका कहते हैं उसे। सो एक्सीडेंट की वजह से मेरा लोअर बैक जो था वो पेन कर रहा था, एंड आई बिलीव दैट वाज फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। सो कुछ दिनों में इसने क्या किया कि बिना बताए मुझे इसने कुछ ऐसा प्रेयर किया मेरे लिए, एंड सडनली मैंने इसे 2-3 दिन के बाद खुद ही पूछ लिया यार कि मतलब मेरा ऐसे था कि लगातार मुझे पेन होता था उसमें। सो वो मुझे मतलब फील हर वक्त ऐसा रहता था कि पेन तो मैं यूज्ड टू हो गया था उसके। सो जब मैंने इससे बात की, मैंने कहा यार कुछ दिन हो गए हैं, 2-3 दिन, और मुझे पेन नहीं हो रहा है काफी दिनों से। सो शी सेड कि यार मैंने ऐसे ऐसे प्रेयर किया था, एंड शायद उसकी वजह से है। सो फ्रॉम दैट डे आई आज शायद 4 महीने तो हो गए हैं शायद, और अभी तक मुझे कोई पेन नहीं है, जबकि मैं 10 साल से इस चीज को एवरी डे में फील कर रहा था पेन को। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज शी इज माय वाइफ, बट यस दैट्स द रियलिटी। जो इसने किया है वो मुझे असर हुआ है उसका। सो आई एम वेरी बहुत थैंकफुल टू यू ऑल एंड फॉर हर, बहुत जो बढ़िया। इसने किया है। थैंक यू सो मच एंड बहुत बढ़िया। बहुत सभी बढ़िया। के लिए। सो इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, जो इतने 10 साल से मुझे नहीं इफेक्ट पड़ रहा था किसी भी चीज से। मुझे ट्रेमाडॉल लेना पड़ रहा था, कोई और इंजेक्शन लेने पड़ रहे थे। मेरा ऐसा कंडीशन हो जा रहा था कि मैं मूव नहीं कर सकता था, मेरे लेग्स मतलब बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते थे। सो ऐसा लगता था कि पैरालिसिस हो गया मुझे।
सो इट वाज वेरी पेनफुल और मेंटली भी बहुत थोड़ा इसमें चैलेंज हो जाता था। सो एटलीस्ट 7 to 8 डेज मुझे लगते थे रिकवर होने के लिए, बट इसमें इसने जो किया है वो अभी लास्ट 4 मंथ से मुझे कोई पेन नहीं है एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच सर। बहुत नमस्ते सर, सभी को प्रणाम। मैं सर से फर्स्ट टाइम से ही जुड़ी हुई हूँ। पता नहीं क्या कनेक्शन मुझे सर से था। मैं कितने टाइम से सर को बोलती थी कि सर हीलिंग करवाइए, हीलिंग का करवाइए, सिखाइए सिखाइए। कितने अनगिनत मैसेज मैंने डाले होंगे। सर बोले सेट करते हैं, सेट करते हैं। 2020 में हम मिले थे नहीं सर, शायद 20 21 और ये 22 चल रहा है, तब से हम कांटेक्ट में हैं। मैं सर से कांटेक्ट में हूँ, सोमवीर सर के जरिए हम मिले, तब से बोल रहे थे। बट अभी मुहूर्त निकला हमारा। फर्स्ट लेवल में मैंने बहुत कुछ सीखा। जो हमारा फर्स्ट लेवल हुआ था वो बेस्ट था, बहुत बेस्ट था। मतलब इतना सीखा सर से कि उसका तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। फिर दूसरी बार सर ने फर्स्ट लेवल किया, उसमें भी हमने फिर से सीखा, उसमें भी बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली। बट अभी सेकंड लेवल में जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा अभी कि हाँ, तो वो ऐसे लगता है कि हमारे साथ कोई 2 पर्सन जुड़ गए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। ऐसे बिल्कुल। मुझे अंदर से फील होता है कि कुछ भी करना हो ना, तो ऐसे नहीं होता कि हमसे होगा कि नहीं, ऐसा होता है कि सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। ऐसे कनेक्शन बन गया। इसके अलावा जो सर आपने मंत्र दीक्षा भी दी थी, तो मंत्र दीक्षा हमने वो कंप्लीट की ना, सारे मंत्र जो आपने करे। उसके बाद जो मैं डेली मंत्र करती हूँ ना, उसकी दीक्षा मेरे मन में खुद ही हो गई, अपने आप ही। उस टाइम पे जैसे वो सारे मंत्र हमने कंप्लीट किए, फिर वो जो मैं करती हूँ डेली, वो वाला मंत्र भी मतलब वो भी सारे जो आपने सिखाया वही सारा बोल के हो गया। तो मुझे लगा कि शक्ति जब आपको चुनती है ना, तो खुद ही आपको रास्ता दिखाती है। तो ये सब एक ऐसा है कि उसने चुना है, हम तो क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे रजनी जी ने बोला कि आप सबसे इतना कनेक्शन फील होता है, सेम मुझे भी इतना कनेक्शन फील होता है। और राखी जी से तो स्पेशली होता ही है, रजनी से भी। मैं देखती हूँ आज रजनी है कि नहीं, मैं भी चेक करती हूँ। रजनी का देखती हूँ, सरिता जी का देखती हूँ, पूजा जी का मुझे देखती हूँ। मुझे बहुत फील होता है जो मेरी कोई क्लास मतलब मजबूरी में मुझे छोड़नी पड़ती है, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, अदरवाइज मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता क्लास स्किप करने का। अभी अभी ज्वाइन करना था ना, तो मेरा क्या था, नेट के क्लासेस चल रहे हैं, नेट JRF के, तो वो यही टाइम रहता था 8 से 9, 9:30 तक का। मैंने सर को बोला सर टाइम चेंज कीजिए, टाइम चेंज कीजिए, बट हुआ नहीं। फिर मैंने बोला सर चलो मैं रिकॉर्डिंग से ही कर लूंगी। बट वो होता है ना कि रह नहीं पाते हम, मैं वो क्लास नहीं अटेंड कर पाई, वो मैंने स्किप की है। बट वो मुझे ट्रस्ट है, बिलीव है खुद पे कि वो मैं कर लूंगी। अगर ये 11 दिन में मिस करती ना, तो फिर लाइफ टाइम का अफसोस रहता है। अभी 2-3 महीने ही है मेरे पास, उसके बाद मेरी शादी है। तो ऐसे हो रहा है कि बहुत मैं लकी हूँ कि मुझे सर मिले और ये सब सर से सीखने को मिला। फिर वो दूसरे नए घर में जाते हैं तो ये सारी चीजें तुरंत पॉसिबल नहीं होती है, टाइम लगता है हमको। तो इसलिए बहुत बहुत सर से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप सबसे धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत कुछ सीखा है और अप्लाई भी कर रही हूँ बहुत सारे। मैंने बोला ना कि मेरे पास ही एक लेडी आती है, मेरी स्टूडेंट ही है, उसको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी। उसको मतलब इंटेस्टाइन उसके पूरे चिपक गए थे, साथ में हर्निया भी है। उसको विद इन 3 days पूरा उसका जो प्रॉब्लम था वो क्योर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए। और मेरे पास अभी क्लासेस में भी आती है, सारे योग भी करती है, कुछ भी नहीं है उसको। इतना मैंने सिर्फ उसको अपना जो ये अभी सर ने सिखाया कनेक्शन बिल्ड करके डिस्टेंस हीलिंग वाला, वही दिन में एक बार ही मैं देती थी। और इतना कुछ खास स्पेशल भी नहीं किया मैंने उनके लिए, बट सिंपल हीलिंग से उतना इनको उतना इफेक्ट हुआ। आई जस्ट कांट बिलीव कि इतना असर करता है। हेलो एवरीवन। तो मैंने सर के साथ पहली क्लास लेवल 1 में ही ली थी। तो तब तो सर ने बिल्कुल स्क्रैच से ही उठाया था, तब तो कुछ भी मेरिडियंस वगैरह सभी ब्लॉक करे थे, ठंडी फीलिंग आती थी हर जॉइंट से। तो ओरा क्लीनिंग के बाद ही कुछ फील होना शुरू हुआ था। अब लेवल 2 में इस लेवल पे पहुंच गया हूँ मैं कि मेरे को कुछ कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जैसे ही जूम मीटिंग ज्वाइन करता हूँ ना, मेरे को अपने थर्ड आई पे कुछ खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है, कोई मैं अपने आप झूमने शुरू हो जाता हूँ। सिर्फ मैं मीटिंग में बैठता हूँ तभी कनेक्शन बन जाते हैं। तो मैं ग्रुप कॉन्शियसनेस वाली बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। आप सब लोगों से बिल्कुल एकदम कनेक्शन बन जाता है, तभी एकदम फील होता है, एकदम बिल्कुल कुछ कुछ मंत्र चैंटिंग की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, बस बैठते ही। और सर मुझे मतलब ऐसा
बिल्कुल तगड़ा फीलिंग आती है अपनी थर्ड आई पे। कुछ और फील होता नहीं, ना मेरी बॉडी गर्म होती है, ना कुछ, ना मेरी वाइब्रेशन होती है, बस थर्ड आई पे ही होता है जो कुछ होता है। अगर ज्यादा तेज एनर्जी है तो थर्ड आई ज्यादा खींच जाएगी, नहीं तो वो कम खींचेगी बस। और सर आपने जब रेकी के प्रिंसिपल बताए, मैंने वो अपने फोन पे वॉलपेपर लगा रखे हैं, मैं उठते ही 3-4 बार उन्हें रिपीट करता हूँ। तो कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मतलब उनसे मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, तो तभी वो याद आ जाते हैं। तो काफी अच्छा लगा, मतलब अब माइंडसेट वही बन गया, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत इसमें बढ़िया। ऑब्वियसली आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब आप सब लोगों की एनर्जी मिलके इतने आगे पहुंचा हूं कि बिल्कुल मैं जीरो से बिल्कुल हीरो वाला कोर्स हो गया है। और बहुत सर बढ़िया, ने बहुत जिस बढ़िया। जिस तरीके से सिखाया है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है। अब इससे नीचे तो मैं कुछ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, अब जो होगा ऊपर ही होगा। बस यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थैंक यू मोनिश। एवरीवन। प्योरिटी रखो, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना, और थोड़ा सा सात्विक भोजन रखना। और यही हुआ सर, मैं अभी क्या था, लेवल 1 के बाद कुछ टाइम का आपने ब्रेक दिया था, तो मैं गया था बाहर खाने, तो मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया था। हम्म, तो मेरे से खाया ही नहीं गया वो बिल्कुल भी, मैंने बीच में ही छोड़ दिया वो। मतलब बिल्कुल ऐसा डिस्गस्टिंग सा फील हो रहा था कि खाने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। हाँ, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप प्रकृति ही चेंज हो जाती है, चीज़ें जी। छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप ही छूट जाती हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि वो फिर उसके बीच में ब्लॉक क्रिएट ना हो, तो ये क्लियर रहे, सात्विक भोजन रहे, ये ध्यान रहे। कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद सात्विक भोजन जरूरी है। बाहर से आप सपोर्ट करोगे, अंदर से एनर्जी सपोर्ट करेगी तो जल्दी ऊपर उठेगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो अब कुंडलिनी अंदर से कुछ करती रहे मान लो, और आप बाहर से गंदगी गिराते रहो, घर को खराब करते रहो, फिर ऊर्जा झाड़ू लगाते रहे, सारी उम्र इसी में निकल जाएगी, फिर ऊपर नहीं ये उठ वाली पाओगे। बात तो अब समझ में आने लगी है थोड़ी सी। जो आप कहते हो ना कि जो दुख आता है ना, जो तकलीफ आती है, वो आई कैन क्लियरली, मतलब अ, जैसे आप बेस जब बेस तैयार होता है तो हाँ तकलीफ सर, में। जब आप मतलब जब आपने आपने मुझे ये समझाया था कि आप ना मतलब ऐश ऐश में मिल गए हो, मतलब आप धूल में मिल गए हो, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो बस इस बात को और सरेंडर बिल्कुल। कर दो। बस ये दो शब्द जब मैंने आपके समझे सर, तो वहां से बहुत सारी क्लैरिटी भी होने लगी है थोड़ी। और रिलेशनशिप स्पेशली मेरा अपनी डॉटर के साथ ही मेरा मेन था, तो वो बहुत उसमें मतलब और वो बड़ी खुश हुई जब मैंने उसको बोला कि मैं कहती मम्मा आपके ये बॉडी में ये स्वेलिंग क्यों आने लग गई, या ऐसा क्यों आ रहा है। मैंने कहा बेटा मैं रिकी हेलिंग कर रही हूँ, मुझे लग रहा है वो मेरे जो टॉक्सिन्स है वो निकल रहे हैं। तो वो बड़ी खुश हुई क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो रिकी में एक्सपर्ट है, उसने किया हुआ है। उसने बस मेरे को ये बोला कि सर को बोलना, और आपको जानती है बहुत अच्छे से, कहना सर को बोलना कि एनिमल हीलिंग के बारे में थोड़ा बताएं, बिल्कुल। वो भी सीखो आप उनसे। दैट्स व्हाट शी सजेस्टेड। और शुरुआत शुरुआत में आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है आपके पेड़ पौधे, एनिमल्स, वहाँ से एनिमल्स आपको कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, नहीं आपको मिलती, हाँ वो दैट्स मल्टीपल व्हाट। लेवल पर बढ़ेगी वो सर आपकी सबसे ऊर्जा। पहले तो सर आपका धन्यवाद, और मेरे बड़े अच्छे ग्रुप का धन्यवाद जिनके साथ सर आपने जोड़ा। और लेवल 1 भी सर बहुत अच्छा लगा, फिर बाइलक हमारा लेवल 1 फिर से रिपीट हुआ, तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे आपने कहा सर एनर्जीज जो होती है रेकी वगैरह, मतलब मैं तो रेकी में कैसे आ गई, मुझे ये मतलब कुछ अजब सा मतलब मैजिक हो गया मेरे साथ। तो क्योंकि मैं आई थी मेनली आपसे जुड़ी थी मेडिटेशन के लिए सिर्फ, तो मेडिटेशन के साथ फिर आपने सर सेल्फ हीलिंग जो कराई, बहुत अच्छा लगा। लेवल 1 में सर मैं पूरे हीलिंग टाइम रोती ही रहती थी, मतलब ऑटोमेटिकली आंसू निकलते थे। मैंने आपसे कहा भी था क्यों निकलते थे, ये कभी समझ ही भी नहीं आता था, जबकि उस टाइम हम कुछ सोचते भी नहीं होते थे, ब्लैंक होते थे, बस अपने आप आंखों से पानी निकलता था। फिर मैंने सर लेवल 2 में ऑब्जर्व किया कि मेरे मेडिटेशन में ये आंखों से जो ऑटोमेटिकली आंसू निकलना सर बहुत कम हो गया था। और फिर लेवल 3 में तो सर फिर हो निकलता ही नहीं था, बिल्कुल खत्म ही हो गया वो चीज। और लेवल 1 में सर हमने मतलब मुझे लगता है कि खुद को पहचाना, और मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को बहुत कंट्रोल करना, और बहुत चीजें सीखी। और लेवल 2 में हमने सर एनर्जीज को समझा, जो हमें समझ में नहीं आता था कि हमारी लाइफ में एनर्जी एक चीज ऐसी होती है जिसको आप अंडरस्टैंड कर जाओगे तो फिर उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा कि सर
जब हमें पता नहीं होता ना सर, लाइफ में कुछ चीजें ऐसी इंसिडेंट होती है कि हम बैठ के सोचने लगते हैं कि ये चीज क्यों हुई है। एक मैं इंसिडेंट बताऊंगी सर, मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ था और मैं ड्राइव करके जा रही थी, मैं भी अच्छे स्पीड में ही थी, और सर्टेनली मेरे को पीछे से एक आवाज आई कि किसी ने मुझे आवाज दी, तो मेरी गाड़ी स्लो हो गई। मैंने कहा गाड़ी तो बंद है, ये आवाज मुझे कौन लगा रहा है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए पीछे हो गई और मेरा पीछे वाला बंदा जो है मुझे ओवरटेक करके आगे चला गया, और सर वो कुछ ही इंच मेरे से आगे गया और उसने बाइक वाले को हिट किया। और वो बाइक वाला, मतलब वो बाइक वाले की गलती थी, हिट किया वो उसके सामने, मतलब अच्छे से उसे काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। मतलब मुझे ये फील हुआ कि अगर मेरे से एक्सीडेंट होता तो शायद मैं लाइफ लॉन्ग ड्राइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मैं रास्ते किनारे गाड़ी पार्क करके कुछ टाइम मैं सोचती रह गई ये क्या है, क्यों हुआ। घर आके सोचती रही किसने मुझे आवाज दिया था, गाड़ी तो मेरी बंद थी। लेकिन सर आज ये चीज समझ में आई कि लाइफ में कुछ चीजें आपके लिए अच्छी होती है जो आपको बचाती है, इशारे देती है, उसको हमें समझना पड़ता है कि ये कॉल है। तो मेरे को जो कॉल मिला तो सर मैंने कंट्रोल कर लिया, मैं रुक गई और मैं बच गई उस चीज से। और सर ये क्लास करने के बाद मेरा डर बहुत कम हो गया। जैसे मुझे एमआरआई मशीन से सर मैं देखती थी या किसी घर वाले का भी होना होता था सर, मैं डरने लगती थी कि उस मशीन के अंदर जाना और आधे घंटे के लिए कैसे आप रहोगे। जब लेकिन अभी सर मेरी जब सर्जरी हुई थी गॉल ब्लैडर के लिए, तो मेरी एमआरआई हुई थी इंटेस्टाइन की, तो सर मुझे कुछ सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा। मैं बहुत आराम से गई, मैं आधे घंटे तक नॉर्मल आंख खोल के थी और बड़े अच्छे से बाहर आ गई। सर्जरी में मुझे डर नहीं लगा। मेरे हस्बैंड कहते तू तो इतनी डरपोक थी, तुम्हें इतना डर लगता था, पहले हमारा मशीन देख के चिल्लाती थी, जैसी कॉल आए मैं अपने चुपचाप उठ के चले गई। हस्बैंड कहते थे ध्यान रखना, डरना मत। मैंने कि कोई डरने की बात नहीं, आई एम फिट, मुझे डर लग किसी चीज से डर नहीं लगता है। तो सर डर शब्द जो है ना सर बहुत कम हो गया। पहले आप जैसे बोलते थे कुछ होगा, आप मेडिटेशन कर रहे हो, कनेक्ट हो गए, तो एक अंदर से ना डर रहता था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या होगा। तो पहले कुछ क्लासेस में तो ऐसे लगते थे, फिर मैंने छोड़ दिया अपने आप को कि जो होगा सो होगा, कंट्रोल करना है नहीं है होने दो। तो सर उसके बाद जो फीलिंग्स आती है ना, जब हमारी एनर्जी से कनेक्शंस होते हैं, वो महसूस जो होता है ना सर, वो बहुत ही, मतलब क्या बताए, वो तो आपको तो पता ही है सर। मतलब जो नहीं कनेक्ट हो पाता है, जब हम दूसरे को समझाए तो शायद उनको नहीं समझ में आता है चीज, लेकिन सर अब पता चलता है कि एनर्जी क्या है और एनर्जीज में कितने पावर है। जो कॉस्मिक एनर्जीज आती है, जो भगवान की एनर्जी हमें मिलती है, उसको अगर हम अच्छे तरह से यूज करते हैं तो उसमें सर बहुत पावर है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे पड़ोस का बच्चा था छोटा सा, उसकी मदर परेशान थी, 3 दिन से उसकी तबीयत खराब थी, तो मेरे माइंड में आया चलो फर्स्ट डे मेरा वही था कि मैं इसे हील करती हूँ। तो मैं मन में ऐसे करके उसको ऐसे सर पे प्यार से करने लगी कि बस ये ठीक हो जाए, कि बस ये ठीक हो जाए। मतलब फिर मेरे साथ मेरे घर आ गया, तो मैंने कही बेटा आंटी ना अभी थोड़ा सा आपके लिए कुछ प्रेयर करेंगे, आपको लेटना होगा। तब तक उसकी तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। वो बोला कि मैं आंटी मम्मा के पास जरा जाऊंगा। तो फिर उसकी मम्मी बोले इसका फीवर भी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपने बोला ना कभी कई बार हमारी जो इच्छा होती है, जो हमारे इंटेंशन होते हैं, वो भी वर्क करते हैं। जैसे मेरा इंटेंशन ही था कि मैंने 3 बार ऐसे सर पे किया ना कि बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि वो हमेशा मेरे पास आके खेलता है, बातें करता है, अच्छा लगता है। तो बच्चा नहीं आ रहा है तो मैं गई मिलने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ठीक हो गया। तो मैंने इसके लिए फिर शेयरिंग ऐड की थी। जब वो ठीक हो गया तो मैंने उसकी मदर को बता दिया कि आप किसी भी गरीब बच्चे को, मेड के बच्चे को, किसी को भी आप कुछ भी गिफ्ट, कुछ चॉकलेट दे दो, कुछ भी दे देना। बिल्कुल। उसके बाद मेरी सेकेंड एक्सपीरियंस नहीं सर, मैंने बताया तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को आई इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो गया था, पायलट था, मतलब दोनों आंखें एकदम रेड होके स्वेल इतने ज्यादा हो गए कि वो परेशान हो गए, डॉक्टर के चक्कर लगाते। 5 दिन हो गए थे। जब मेरी फ्रेंड ने शेयर किया तो मैंने कही चलो आज मैं हीलिंग करके देखती हूँ। फिर मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा करो, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन सर जब डिस्टेंस हीलिंग करते हुए भी इतना मतलब कनेक्टिविटी महसूस होने लगा कि लग रहा था कि मतलब हीलिंग जा रही है, वो एनर्जी हाथ से उनके आंखों में जा रही है। और सर एक आंख बढ़िया से हील हो गया था। सेकेंड राइट आई को जब मैं हील कर रही थी तब किसी का फोन ऐसा बजा कि मेरा ध्यान टूट गया। फिर मैंने आपको मैसेज किया कि अब मैं क्या करूं, मुझे डर लग गया कि अब उनको कुछ हो ना जाए, उनकी दूसरी आंखों में क्या होगा।
तो सर फिर दूसरी आंख को भी हील किया, लेकिन सर रिकवरी में क्या हुआ कि उनकी लेफ्ट आई पहले ठीक हो गई, राइट आई उनके नेक्स्ट डे ठीक हुई। तो ये 3 दिन का मेरा माना हुआ था कि 3 दिन में इनकी आंखें ठीक हो जानी चाहिए। और सर भगवान की कृपा से 3rd डे में उनकी आंखें जो इतनी प्रॉब्लम हो रखी थी बिल्कुल ठीक हो गई। और जो मैंने शेयरिंग ऐड की थी, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मैंने ये शेयरिंग ऐड की थी, मैंने ऐसा किया था, तो तुम ये चीज जब मौका लगे कर लेना। तो सर ये कुछ कुछ एक्सपीरियंस और भी 1-2 मैंने किए हैं। तो सर अब तक तो मतलब अच्छा रिजल्ट मिला, और जैसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो खुद को भी काफी कॉन्फिडेंस आता है कि रियली ये वर्क करता है। और फिर बड़ा सर अच्छा लगता है, मतलब ये करके सर खुद में भी अच्छा लग रहा है और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। कभी कुछ खराबी महसूस हो तो कभी मन नहीं करता कि कभी किसी के लिए गलत सोचे, कुछ खराब, कुछ गलत इंटेंशन से भी करे। कुछ लोग सर ऐसे आते हैं ना लाइफ में, लगता है कि हमारे लिए अच्छे के लिए आए। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसी चीजों से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए अच्छा ही करता है। तो सर ये सब बड़ी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है। और क्लास खत्म हो रहा है सोच के सर एक अजीब सी टेंशन भी होती कि अब ये मिस करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक रूटीन बन गया था कि बस क्लास है, अब क्लास के लिए बैठना है, भले दिन में बाकी चीजों का ध्यान रहे ना रहे, क्लास का बहुत ध्यान रहता था कि हमें क्लास करनी ही है। जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे अब मम्मा तो जाके बैठ जाएंगी तो पता नहीं कब उठ के बाहर आएगी। सर ये हाल हो जाता था और बहुत अच्छा लगता था क्लास करके। मतलब ट्विन हार्ट मेडिटेशन सर मेरा बहुत फेवरेट रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करके। बहुत बढ़िया, बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं सर उससे। प्रणाम आचार्य जी, और जी। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। एक्चुअली ये ग्रुप कॉन्शियस बहुत जरूरी था, मतलब बहुत काम में आया है, सभी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ पाया। और एक्चुअली मेरा हिंदी अगर इतना ठीक नहीं है तो मुझे पहले से सॉरी बोलता हूँ। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ तो हिंदी उतना ठीक नहीं है, तो माफ कर दीजिएगा सभी अरे को। बिल्कुल मस्त है एकदम, बोलो बोलो आराम से। तो आप सभी का एक्सपीरियंस सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सभी लोग जो शेयर किए हैं, ऐसा तो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ, कुछ कुछ सिमिलर घटना घटी है मेरे साथ भी। और मतलब क्या बोलूं, और तो इतना कुछ बोलना है, लेकिन जब आचार्य जी के सामने होता हूं तो और बोल नहीं पाता हूँ ज्यादा। फिर भी जब एक्चुअली 24 जनवरी को जिस दिन जो फर्स्ट सेल्फ हीलिंग लेवल 1 शुरू किया था, उस दिन से एक लाइफ का नया जर्नी शुरू हो गया, बिल्कुल ही नया, बिल्कुल ही अलग सा जर्नी है जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और लाइफ भर चलता रहेगा। तो मतलब मालूम नहीं, वो पहले से ही मतलब आचार्य जी से कुछ कनेक्शन था। फर्स्ट मैंने आचार्य जी को सोमवीर डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के यूट्यूब चैनल में उनको देखा था, तो तब से मालूम नहीं कुछ एक कनेक्शन हो गया था इनसे, मतलब एक दिल से मतलब उनके प्रति एक भक्ति जैसा भाव आता था। तो धीरे धीरे कनेक्शन हुआ, उनके साथ इंटरमीडिएट कोर्स मैंने किया लास्ट ईयर। उसके बाद अभी तो लाइफ का बहुत ही अलग चैप्टर शुरू हो गया, एकदम नया आयाम है। और 24 जनवरी से मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू किया हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी लास्ट 1 वीक से मैं अभी दिन में 1 ही बार खाता हूँ और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल फ्रेश हेल्दी महसूस करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट सेल्फ हीलिंग का जब हम लोगों ने, आचार्य जी ने बताया था कि हमें प्रैक्टिस शुरू करना है, तो 20 फरवरी मोस्टली, हाँ 20 फरवरी से मैंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन शुरू किया था। तो वो भी मतलब बिना रुके, मतलब बाकी प्रैक्टिस में भी 24 पॉइंट्स हीलिंग ये सब रेगुलर हो नहीं पाता था, लेकिन मैंने ट्विन हार्ट मैंने दिल से आज तक मतलब बिल्कुल कंटिन्यू किया। और मतलब अभी मेरा रेगुलर एक टाइम टेबल बन गया है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 3:30 बजे ऐसा उठता हूँ नहा के। उसके बाद मेरा 4 बजे से जो भी है एक्टिविटी है जो यहाँ का, मैं शुरू कर देता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत ही अच्छा महसूस होता है, फ्रेश। रात को अगर देर भी होता है फिर भी मैं सुबह उठ जाता हूँ, मालूम नहीं कौन सा शक्ति ये है जिससे मैं कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो यही मेरा लाइफ में मतलब फर्स्ट टाइम बोल रहा, मतलब बचपन से आज तक मतलब इतने लोग मिले, मम्मी पापा सभी लोग हैं, लेकिन ये जो कुछ दिनों में जो ज्ञान मिला, इससे ज्यादा ज्ञान तो मुझे कुछ भी, मतलब
एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ, मतलब इतने मतलब। और आचार्य जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद दिल से बोलता हूँ, क्योंकि जैसे आचार्य जी ने बताया था कि ये 3000 इस मतलब इतने डीप ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइफ भर का ज्ञान मिल गया है। और लाइफ में दिन दिन मतलब जैसा भी मैं सोच रहा था, मेरा एक्चुअली मैं पहले कॉर्पोरेट में था, इन्फोसिस बेंगलोर में था एज एन एचआर। तो मेरा माइंडसेट क्या था ना, ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी दिल से मैंने वो जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया। 4 साल जॉब किया वहां, लेकिन दिल से कभी भी मतलब कुछ एक कमी 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 कुछ एक अलग लगता था। तो मुझे हर समय कुछ अपना करना था, जिसमें मुझे भी फ्रीडम मिले और मैं दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊं। तो वो मतलब, क्योंकि हर कॉर्पोरेट में हर एक रुकावट रहता है, मतलब आप बहुत लोग कॉर्पोरेट से बिलोंग करते भी होंगे और नहीं करने से भी आप लोगों को मालूम हो। तो मुझे हर समय मुझे खुद एक मतलब सेल्फ मतलब किसी का मदद नहीं लेके खुद से खुद को एक अच्छा इंसान, अच्छा काबिल इंसान बनाना था। और ये जब से सेल्फ हीलिंग स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल मतलब सब कुछ मतलब रास्ते में आ गया है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ काम आगे हो रहा है। और अभी जैसा जब ट्विन हीलिंग ट्विन हार्ट मेडिटेशन करता हूँ, तब मतलब जब मैं जब अर्थ को जो हीलिंग करता हूँ, तो बिल्कुल मतलब पूरा जैसे कि सबसे पहले जब अभी रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, तो बिल्कुल मतलब जब पिंक, और मेरा ऐसा हो गया अभी मतलब जस्ट मुझे बैठ के जस्ट आह्वान करते ही ऐसा लगता है कि मतलब वो जो हीलिंग लाइट आ रहा है, और पूरा मैं हीलिंग लाइट से भर गया हूँ, और पूरे शरीर से मतलब वो हीलिंग लाइट निकल रही है। और उसके बाद मैं हाथ से मतलब जो अर्थ को मतलब हीलिंग लाइट देता हूँ, बिल्कुल मैं एग्जैक्टली मैं फील करता हूँ, दिल से फील करता हूँ कि पूरा अर्थ हील हो रहा है। सभी लोग मतलब ऐसा नहीं है, एक मतलब एक छोटे मतलब एक मतलब चींटी से लेके कोई भी हो, एक घास से लेके बड़े पेड़ तक, और कोई भी इंसान हो, सभी को हीलिंग लाइट मिल रहा है। मतलब वो इतना खुशी लगता है, मतलब कब मैं सुबह उठूं और कब मैं ये सभी को मतलब ब्लेसिंग करूं, यही मेरे दिल में आते रहता है। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है मतलब। और जब भी मतलब किसी को भी देखता हूँ, मतलब लगता है कि नहीं, मुझे हेल्प करना है, तो मैं दिल से मतलब जो भी मुझे थोड़ा बहुत अभी अभी तो जस्ट मतलब एक समुंदर में एक जस्ट एक बूंद की तरह हूं मैं। अभी बहुत कुछ सीखना है आगे, बहुत कुछ प्रैक्टिस, मतलब खाली इतना खुशी है कि मुझे मैं मतलब कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, बिल्कुल दिल से कर रहा हूँ। और मतलब और ये जो सेकंड लेवल जब शुरू हुआ, तब क्या हुआ यहाँ कंटिन्यूअस मतलब 1-2 तारीख छोड़ के 3 अप्रैल से बिल्कुल तूफान बारिश चल रहा है आसाम में। अभी भी तूफान चलता है, बारिश चलता है। तो मैं खाली ऊपर वाले से मतलब और रेकी शक्ति, गुरु शक्ति, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये नेटवर्क रहे। मतलब मुझे 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 मालूम है आचार्य जी तो पूरा रिकॉर्डिंग दे देंगे, लेकिन मुझे लाइव करना है बोल के। ये भी एक मतलब ये मतलब क्या बोलो प्रूफ है कि ये बिल्कुल मतलब ये शक्ति काम करती है। मतलब इतने तूफान के बीच में भी, मतलब इतने इंटीरियर एरिया में होके भी मैं कंटिन्यूअस मतलब पूरा कोर्स मतलब अच्छे से अटेंड कर पाया। तो मैं मतलब आचार्य जी का मतलब मैं वर्ड्स में ऐसा कोई मतलब थैंक बोलने के लिए नहीं, मतलब ऐसे कैसे थैंक बोलूं, मतलब ये तो बहुत छोटा मतलब मुंह का वर्ड से कुछ नहीं होगा ये। बहुत मतलब और जब भी मैं हीलिंग करता हूँ, वो करता हूँ, तो मतलब मतलब वहाँ आचार्य जी भी आ जाते हैं। तो मालूम नहीं, आचार्य जी तो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत गुणी है, फिर भी मतलब मुझे लगता है मतलब तब उनको भी मैं हील कर देता हूँ। मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ, फिर भी मुझे नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, दिल मुझे से ज़रूरत है, हील क्या करो मुझे भी। दिल से फील होता है कि नहीं मतलब। और और ऐसा होता है कि मतलब ऐसा चाहे मेरे साथ जिसने बुरा भी किया है, उनको भी आता है, तो मतलब सभी के लिए क्यों मालूम नहीं, मतलब अच्छा ही फील होता है। किसी के लिए मतलब बुरा, इतना सा भी बुरा फीलिंग नहीं आता है किसी के लिए। बहुत बढ़िया। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जब जो बीज मंत्र आपने सिखाए थे, तो मैंने सभी का प्रैक्टिस किया करता हूँ। और जो लास्ट में जो मंत्र आपने बोले थे, तो उसी में भी मेरे लिए मैं बोलता हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। जो भी मेरे लिए बुरे सोचते हैं उनसे मुझे प्रोटेक्शन, और जो जो मेरे लिए बुरे सोचते हैं उनका भी आप
उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनका भी भला कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए बोल के मैं बोलता हूँ। मतलब किसी के लिए बैड फीलिंग आता ही नहीं है, मतलब वो इतना अच्छा फीलिंग आता है ना, मालूम नहीं। लेकिन पहले में ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था रिएक्ट करता था, कोई मुझे कुछ कहे तो वो करता तो मैं रिएक्ट करता था। तो और एक इम्पोर्टेंट बात, मतलब ये सब के बीच में आचार्य जी ने बीच बीच में इतने इम्पोर्टेंट चीज हमें बताए हैं, जैसे कि वर्ण के बारे में बताए कि हमारे माता पिता डिसाइड नहीं करते हैं कि हम किस वर्ण से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कुंडली के बारे में तो मैंने अपना जब देखा, मैंने देखा क्षत्रिय बोल के, तो तब मुझे मालूम चला कि मैं लाइफ का हर मतलब एक एक बचपन से लेके आज तक का मैं पूरा कनेक्ट कर पाया कि मैं क्यों ऐसा था। मुझे ऐसा आदत था कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो मैं चला जाता था, मतलब उसका चाहे मतलब वो 1000 इंसान एक साइड होंगे, लेकिन एक इंसान अगर सही होगा तो मैं उसी के साथ रहता था, चाहे मुझे भी मार पड़े मैं, लेकिन उसी को सपोर्ट करता था। अगर फैमिली मेंबर भी, मेरे फैमिली मेंबर किसी दूसरे के साथ बुरा करता था तो मैं फैमिली मेंबर को छोड़ देता था। नहीं, तो सभी लोग बोलते थे सब फैमिली को पहले सपोर्ट करना है, मैं बोलता हूँ नहीं, जो सही है उसको सपोर्ट करना है, तो दिल से वो करता था। और जैसे कि जो इंडियन मतलब जो डिफेंस है, आर्मी है, उसके लिए मालूम नहीं मुझे हर वक्त मतलब कुछ रीजंस के लिए मेरा एक्चुअली स्कूल 12th में बाइक एक्सीडेंट हो गया था, हाथ पैर दोनों टूट गया था, तो और आइस में ग्लास मतलब चश्मा आ गया था, उसके लिए मैं डिफेंस में जा नहीं सका। लेकिन हर वक्त मतलब इतना देश के लिए एक अलग सा फीलिंग होता है, मतलब अपना। तो मैं क्योंकि हिंदी इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी मेरा देश का मातृभाषा हिंदी है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी को ही देता हूँ। चाहे जो भी इंग्लिश जितना भी मैं बोल लूँ कॉर्पोरेट, लेकिन फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस, मेरा दिल से मैं हिंदी को ही रेस्पेक्ट करता, अपना देश को भी रेस्पेक्ट करता। तो बहुत मालूम बढ़िया, नहीं ये क्या फीलिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत तो फिर बढ़िया। से आप सभी का धन्यवाद, और सरिता मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उस दिन वो डिटेल्स भेजा था वो न्यूट्रिशन के बारे में, तो उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया कि अगर कुछ भी अगर मदद चाहिए तो आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी बोल के। तो आप सभी का धन्यवाद, सभी इंडिविजुअली मैं किसी सभी का मतलब धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे आचार्य जी के साथ। थैंक यू बिल्कुल, सो बिल्कुल मच, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अभिषेक, थैंक यू। हाँ जी सर, नमस्ते सभी को। एक्चुअली मैं सर के साथ मैं काफी टाइम से हूँ, 2-2.5 साल हो गया शायद। तो मैं तभी जुड़ी थी, एक्चुअली थोड़ा ट्रेजेडी हो गया था मेरी लाइफ में भी। तो उसके बाद सर ने, उसी टाइम हम लोग योगा सीख रहे थे, सर के पास ही सीख रहे थे। तो तभी से इन्होंने सर ने मतलब हमें वो मेडिटेशन और ये सब कराना मतलब स्टार्ट किया था। तो मैं उसी टाइम से कर रही हूँ और काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे मतलब सब समझ में आ रहा है। मैं फर्स्ट लेवल वाली सेल्फ हीलिंग की क्लास तो मैंने नहीं करी, पर हाँ रिकॉर्डिंग मैंने करी। तो जितना रिकॉर्डिंग से तो मतलब ज्यादा नहीं सीख पाई, पर हाँ जो लाइव चलती है क्लास उसमें मैंने काफी सीखा है और बहुत अच्छा मतलब अनुभव रहा है सर के साथ, और आगे भी रहेगा। और कभी ऐसा होता नहीं है, मैं चाह के भी क्लास छोड़ नहीं पाती हूँ, कि अभी भी सेकंड लेवल जब स्टार्ट हो रहा था तो मैंने यही कि मैं कैसे करूंगी, टाइम नहीं है, 10 बज जाएंगे, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो यही चलता था कि नहीं करना है, पहले यही सोच रही थी। पर वो लास्ट टाइम पे कि नहीं मैं छोड़ नहीं सकती क्लास, कि मुझे करनी है क्लास। तो अच्छा है, बाकी मतलब अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव मतलब थिंकिंग वो रहती है माइंड में मेडिटेशन के बाद। और सर ने हमें वो सब सिखाया है, तो वो सारा मतलब वो उसमें मेरा काफी अच्छा मतलब वो रहा है एक्सपीरियंस, मैंने उसी से स्टार्ट किया था, तो अच्छा रहा है। मतलब अभी तक तो सब अच्छा है, बाकी अब आगे सर थर्ड लेवल का भी सिखाएंगे तो हम तब भी सर के साथ हैं। तो मैं बहुत तो बढ़िया। रेडी हूँ एक्चुअली, बस वही होता है कि पता नहीं वो होता है कि जब हम कुछ पॉजिटिव सीखने की कोशिश करते तो कुछ नेगेटिव हमें वो पहले वो होने लगता है कि नहीं करना है, जैसे कुछ रोक रहा हो अंदर से कि नहीं करना है। पर फिर भी वो मतलब नहीं कि हम छोड़ नहीं पाते क्लास को कि करनी है, मतलब तो ऐसा रहता है। और
सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि मेरी बेटी मेरे साथ बैठी रहती है, तो आज इतना फनी वो हो गया। तो क्या कर रही थी, उसने शायद कुछ खाया फ्रूट और उसके हाथों में वो चिपचिपा सा वो रह गया, मीठा मीठा। तो मुझे क्या कहती, वो ऐसे ऐसे करके लगी हुई है, मतलब वो रब कर रही है अपने हाथों को अच्छे से। कुछ फील हो रहा है मम्मा, कुछ फील हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ऐसे चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं। वो ये सब करती रहती है, उसने मुझे देखा है तो वो यही करती रहती है, हाँ मुझे फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये सब कर रही है वो भी साथ में। बाकी थैंक यू सो मच सर, और सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आपकी वजह से हम यहाँ पे पहुंच गया। और मेरे ख्याल से मेरे फादर की डेथ के बाद ऐसा हो गया था कि मैं घर भी नहीं जा पा रही थी। अगर उस टाइम पे मैंने सर की क्लास अटेंड नहीं करी होती तो मुझे नहीं पता कि अभी मेरा माइंड मतलब क्या। एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब सब खत्म हो गया। तो वो फिर सर ने जो हमें कराया मतलब मेडिटेशन, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब मुझे माइंड मेरा एक ट्रैक पे रहा कि नहीं, कि एक डिटैचमेंट सा हो गया था कि है, पर ठीक है कि सब ठीक है, पॉजिटिव चल रहा था मतलब। बस वही, उसके लिए बहुत सर बढ़िया। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। तो जब से मैं सर के साथ हूँ तभी से ही ऐसा हो रहा था, पर जब सर ने वो मेडिटेशन और वो सब करवाना शुरू किया, मेरा 2 साल में कभी थायराइड नॉर्मल नहीं हुआ। मतलब वो कुछ ना, उसकी वैल्यू कभी 8 9 बस इतना चलता, और एक टाइम पे तो वो 10 भी क्रॉस कर गई थी। तो अभी बिल्कुल मतलब नॉर्मल है। वो सेल्फ हीलिंग के बाद वो कभी बढ़ा ही नहीं अभी तक मतलब। तो मैं हर 3 मंथ के बाद टेस्ट करवा लेती हूँ। मैंने दवाई भी छोड़ दी है, तो मैं दवाई के बाद भी मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं क्लास जब करना शुरू की, सेकेंड ये लेवल जब आया, सबसे पहले अपने आप को प्रे कर रही थी कि मेरा ये क्लास पूरा हो। नवरात्रा का समय था, सबसे पहले अपना सेल्फ हीलिंग क्लास पूरा होने के लिए कर रही थी कि क्लास पूरा हो। वो पूरा हुआ आज। मैं लगातार 1 मिनट भी मैं यहाँ से इस बेड से हटी नहीं, मतलब 1 सेकंड के लिए भी। वीडियो ऑफ रहा लेकिन मैं नहीं हटी। दूसरा बात, क्लास जैसे ही शुरू की थी, मैं एक दिन हीलिंग के क्लास में अपने बच्चे लोग, मेरे बच्चे, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, बच्चे मेरे बेंगलोर में रहते हैं। मैं उन लोगों का हीलिंग करने की कोशिश की थी इसी प्रोसेस के साथ में। मेरी बेटी ऑफिस से आई थी, पूरा घर का मंदिर बिखरा हुआ था। सारा फोटो, जैसे एक मंदिर है घर के अंदर, वो मंदिर पूरा बिखर के चारों तरफ फोटो बिखर गया। फोटो में एक क्रैच भी नहीं आया, मंदिर पूरा घर का गिर गया। मैं यहाँ हीलिंग के क्लास में बैठी हूँ और वहां वो हो रहा है। और मेरी बेटी जैसे घर में आई और मेरा क्लास चल रहा था, वो बहुत जोर से डर गई देख करके कि मेरे को वीडियो कॉल की, मम्मी एकदम बहुत अजीब सा चीज हो गया है घर में। और मैं क्लास कर रही थी, मुझे भी डर लगा कि ऐसा क्या हो गया। तो जस्ट मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं यहाँ से हीलिंग उसी घर का कर रही थी और बच्चों का हीलिंग कर रही थी। जो भी हुआ होगा अच्छा हुआ होगा। क्लास खत्म करके मैं सर को मैसेज की। सर ने बताया कि अगर कोई बुरी एनर्जी होगी तो वहां एक्टिवेट हुई होगी और कुछ जरूर अच्छा होना होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मंदिर का डायरेक्शन बहुत गलत था। एक कोना में मंदिर को रख करके आई थी और बच्चे लोग को फोटो, मंदिर का फोटो दिखता नहीं था। और सर जैसे ही बोले कि कुछ जो हुआ होगा अच्छा होगा, अपना ध्यान करके देखो। सबसे पहले ध्यान में आया कि मंदिर का डायरेक्शन आपने गलत रख रखा और मंदिर का डायरेक्शन ठीक की। इतना सारा चीज 10 दिन के अंदर हुआ, मैं बिलीव भी नहीं कर सकती हूँ। जिस चीज का इंतजार मुझे आज 50 साल से, मैं आज 50 साल की होने लग रही हूँ, मुझे जब से मैं होश संभाली से मुझे 30 साल शादी के बाद से था, वो सारे के सारे 10 दिन में पूरे हो रहे हैं। मैं अपने मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर के लिए कुछ बोलने का, क्लास के लिए कुछ बोलने का, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। और मैं सबसे एक गुरु बनाई थी, वो गुरुजी मुझे नवरात्रा में फोन करके तंग कर रहे थे क्योंकि वो पैसा मांगना शुरू कर दिए थे। मैं उनके फोटो को डंप कर दी, मैं उनकी पूजा करती थी, मैं उनके फोटो को डंप कर दी, डस्टबिन में डाल के आ गई। और मैं जो भी लेडीज लोग अब गुरु बनाती है, मैं उनको बोलती हूँ कि गुरु मत बनाइए। मैं भी एक अंधविश्वास की तरह गुरु बनाई थी, और जो है हम लोग के समाज में गुरु बनाना चाहिए, मैं भी उस चीज को खत्म कर दी। असली गुरु जिसको होता है जो जीवन को बदल दे, और सर ने जो लाइफ को बदला है मेरे साथ में। अब कल के क्लास में मेरी बेटी मेरे को फोन करके बोली है,
मम्मी तुम जितना चीज बता रही हो सारा सही हो रहा है, तो कुछ ऐसा उपाय लगाओ कि अब जो मेडिटेशन का क्लास आए ना, तुम्हारा ये सर का जो क्लास आएगा ना, वो ना रात को 8 से 10 नहीं हो, क्योंकि हम लोग ऑफिस में होते हैं। तो सर को ऐसा कुछ बोलना, सैटरडे संडे का वीकेंड वाला भी सिस्टम में रखें। मैं अब मेरा सच पूछिए तो सर से अब मेरा हीलिंग क्लास में ये चलेगा कि ऐसे लोगों का भी क्लास हो जो बच्चे लोग वीकेंड पे कर पाए और सर से जुड़ पाए। अब ये हीलिंग में मेरा सर के साथ में है कि पर्सनल है कि मेरी बेटी या बच्चे लोग जुड़ सके और फिर ऐसे लोग भी जुड़ सके। और मेरे पास तो सर के लिए कोई शब्द नहीं है, मेरा तो पूरा सिस्टम ही चेंज है लाइफ का।